हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्तिक स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक यानी मात्रक और मापन जो आपका चैप्टर 2 है और चैप्टर 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये पूरा हम देखेंगे। और इतने ही चैप्टर हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा आपकी जो है इसका सिलेबस यहाँ पर आपका जारी भी हुआ है। सिलेबस में आपको कहाँ से कहाँ तक आना है, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक है, ठीक है। इनमें से कोई भी आपको चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो चैप्टर 1 है वो रिड्यूस हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि आपकी पाठ्य सामग्री में से बहुत सारी चीज़ें जो है रिड्यूस भी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐड भी हुई है, तो सारे क्वेश्चन उसी के हिसाब से तैयार किए गए। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें, 100% आपको इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। और इसके अलावा आपको वार्षिक में भी इतने ही क्वेश्चंस को तैयार करना है, जो क्वेश्चंस आपको मैं बता रही हूँ। इतने चैप्टर से आपके, यानी यदि आप अभी इतने चैप्टर्स में से क्वेश्चन तैयार करते हो तो ये आपके लिए कब तक तैयार हो जाते हैं, ये आपके लिए वार्षिक तक के तैयार हो जाते हैं। तो हम चैप्टर 2, चैप्टर 3 और सभी जो चैप्टर्स है चैप्टर 6 तक के, इन सभी चैप्टर्स के देखेंगे। चैप्टर 1 मैंने आपको बताया रिड्यूस होगा, इसलिए हम चैप्टर 1 कुछ भी पूरा संपूर्ण अध्याय रिड्यूस हो चुका है, तो इससे कुछ भी आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया है, आपको चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक के देखना है। तो हम इसमें सबसे पहले देख लेते हैं जो छोटे छोटे 1 अंक वाले क्वेश्चन है वो तो आप कवर कर लेते हो, लेकिन 2 से 3 अंक वाले क्वेश्चन है वो भी आपको कवर करना है। फिलहाल मैं आपको 1 अंक वाले भी बता दे रही हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन करना है। तो पूरे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, जो कि 100% गारंटी के साथ में आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, त्रैमासिक परीक्षा में, ठीक है, और वार्षिक में भी और अर्धवार्षिक में भी। सबसे पहले एक वाक्य में हम देख लेते हैं, चैप्टर 2 से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पारसेक किस राशि का मात्रक है, ठीक है। वर्नियर यंत्र पर संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, बल के मात्रक न्यूटन को आपको मूल मात्रक के रूप में लिखना है। परमाणुीय नाभिक के आमाप की कोटि मूल राशियां किन्हें कहते हैं, मूल मात्रक से भी संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। एम्पियर और न्यूटन में से कौन सा इनमें से मूल मात्रक है, यानी 1 अंक के लिए सही विकल्प रिक्त स्थान में एक वाक्य में आपको आ सकते हैं। एक वाक्य में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप बड़े प्रश्नों की बात करते हैं 2 से 3 अंक वालों की, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आपके पास इनके सॉल्यूशन होंगे, तो नहीं होंगे तो भी चिंता मत कीजिए, इसका सॉल्यूशन आपको जल्द ही लगातार सभी चैप्टर्स के अलग अलग सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से ही अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले इस चैप्टर से हम देख लेते हैं। ऐसा ही पद्धति की सभी मूल राशि और इनके मात्रक लगातार क्वेश्चन आता है, ये भी हर साल में पूरक राशियां भी इसमें आती है वैसे। तो इसमें यहाँ पर आप ऐसे चार्ट इसका आपको अच्छे से याद होगा, ऐसे ही मात्रक इसमें और उनकी मूल राशि के मात्रक हम पहले से याद करते हुए आए हैं। इसके बाद 2-2 अंक के लिए क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण की सीमा और विमीय विश्लेषण के उपयोग। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए, हमेशा एक दूसरे के अथवा में आते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक क्वेश्चन कर लोगे तो भी चलेगा। कार्य और विकृति का विमीय सूत्र और मात्रक, तो विकृति तो विमाहीन राशि है, इसका कोई विमीय मात्रक भी नहीं होता है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, इसको आपको अच्छे से बकायदा भी लिखना होगा। इसके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सभी चैप्टर्स के आंसर भी मिलेंगे। फिलहाल आपको क्वेश्चन नोट करना है। एक पारसेक में कितने खगोलीय एकक होते हैं, यदि 1 अंक के लिए डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते, लेकिन इसको प्रूफ भी हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न, ठीक है, अगले जो है लघु उत्तरीय समीकरण दिया है, t = 2 पाई l/g, जहां पर l क्या है, लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई, और g गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते हैं कितना होता है, तो उसी हिसाब से उसको हल करना है। लेकिन यहाँ पर हमें शुद्धता की जांच करने का है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। एक ही भौतिक राशि के लिए भिन्न भिन्न मात्रक का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो मात्रक है, जैसे लंबाई का उदाहरण है, अलग अलग सेंटीमीटर में, मीटर में, सब हम ऐसे कर लेते हैं, तो बिल्कुल हमारे जो उपयोगी होता है हम उस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें ज़्यादा दूर जाना है तो हम किलोमीटर ले लेंगे, थोड़ी सी दूर जाना है तो 100, हम ऐसे इस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, 3 अंक के लिए तो 4 अंतर मैक्सिमम आपको लिखना पड़ेगा। अगला है भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने आए। फटाफट से हम क्वेश्चन नोट करते चलिए, आपके पास समय होगा तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। उससे बेस्ट है आप एक कॉपी बनाकर उसमें सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आए, ठीक है। ध्वनि का वेग v है, दाब p है, घनत्व d है। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आता था, वहां पर यहाँ पर आपके लिए जो घनत्व d के स्थान पर जो प्रत्यास्था माध्यम है वो रहता था, प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, वो रहता था। तो अब थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन, इसको भी हम देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर 3 पर। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग और त्वरण ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग दिया है और एक समान तथा परिवर्तित त्वरण दोनों को परिभाषित करना है। आपेक्षिक वेग वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से टिक कर लीजिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पर इनमें से कुछ क्वेश्चन जो लगातार सालों में आए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, समस्थितिक ग्राफ का ढाल। कलन विधि का उपयोग करके जो शुद्ध गतिक समीकरण वो प्राप्त करना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त कीजिए मोस्टली। ठीक है, चलिए चैप्टर 4 है समतल में गति। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, शून्य सदिश हो गया, प्रक्षेप किसे कहते हैं, सारे दो दो एक एक अंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक एक अंक में ज़्यादा आए मिलेंगे आपको, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। यदि आपके पास पहले से आंसर है तो इन क्वेश्चन के साथ साथ आप इनके आंसर भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल चिंता मत करें, आपको चैनल पे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। क्लास 11 से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो चैनल पे अपलोड है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें वीडियो, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो। वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, लाइक जरूर करें। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम यहाँ पर आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। एकांक सदिश, कोणीय वेग, लगभग यहाँ पर आपको जितने मैं बता रही हूँ ना, इतने ही क्वेश्चंस रिपीटेड है, हर साल आते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बने हैं, एकांक सदिश वगैरह भी दिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, प्रक्षेप्य गति, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन जरूर से करना है। दूसरा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी। ठीक है, अब आंकिक प्रश्न इसी चैप्टर से बनते हैं ज्यादातर, तो आंकिक प्रश्नों को भी आप अच्छे से करिएगा। आंकिक प्रश्न में ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है इस प्रकार से दे दिए जाते हैं। ठीक है, 36 वाले, इनको थोड़े चेंजेस करके, जैसे यहाँ पर क्रिकेट का कोई खिलाड़ी उसके हिसाब से बताया गया, ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है अभिकेंद्रित त्वरण, उससे गारंटेड आता है। और यहाँ पर जो एकांक त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें जो है ऐड हुई है आपकी इस वर्ष चैप्टर्स में, पाठ्यक्रम में ऐड की गई है कुछ वस्तुएं, तो आपको बुक में ही मिलेगी वो, तो उससे संबंधित क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा आएंगे आपको। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए थे। तो यहाँ पर एकांक त्रिज्या से संबंधित 3 में से कोई एक क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, एक दूसरे के अथवा में क्वेश्चन आएंगे आपको इस वर्ष। इसके बाद चैप्टर 5 है गति के नियम। ठीक है, तो चैप्टर 5 से देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे इससे, जैसे एसआई मात्रक वगैरह हो गया, उनके सूत्र हो गए, विमीय सूत्र यानी, और थोड़े से कुछ क्वेश्चन जैसे पानी पर तैरते हुए द्रव्यमान के कार्क पर नेट का बल का मान कितना होगा, तो ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपने पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन वो भी आपको करना है, चिंता ना करें, आपको सारा सॉल्यूशन भी मिलेगा इसी चैनल पे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले जड़त्व से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार का, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो बस जड़त्व उसकी परिभाषा पढ़ ली और उसके प्रकार एक ही में हो जाएगा। ठीक है, फिर संवेग है, फिर बल है, इसका एसआई मात्रक, आवेग है, न्यूटन बल है, स्थैतिक घर्षण सीमांत मान यहाँ पर है। एक जो आता है, ये क्वेश्चन आया है वैसे प्रीवियस ईयर में भी, जो खिलाड़ी कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। ठीक है, और रोलर पे संबंधित एक क्वेश्चन है, लॉन मूवर, तो ये भी क्वेश्चन है जो ऐसे कारण बताइए में आता है। ठीक है, एक दूसरे के अथवा में भी आते हैं, तो संवेग संरक्षण का नियम भी लगातार आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो ये कारण बताओ वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको टिक करवा रही हूँ, ये वाले। आंकिक प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न आपको बन सकते हैं चैप्टर 5 से, तो देखिए आंकिक प्रश्न में भी इतने क्वेश्चंस आपको बनेंगे, इनमें से लगभग 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 2 तो क्वेश्चन आएंगे ही, एक दूसरे के अथवा में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार के तैयार करना है। एक समान गतिशील वाले हैं, निकाय का वेग अप्रत्यास्थ संगठन के लिए भी इसमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब लास्ट चैप्टर जो त्रैमासिक परीक्षा में आएगा, चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें एक विमेय द्विविमेय संघटक, कार्य का, शक्ति का एसआई मात्रक, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब जो 3 अंक वाले प्रश्न है, इससे केवल बड़े प्रश्न नहीं आएंगे आपको, दीर्घोत्तरीय इससे नहीं आएगा, लघुत्तरीय आएंगे। ठीक है, 3-3 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन है शक्ति की परिभाषा, उसका मात्रक और विमेय सूत्र लिखिए, और साथ ही में यहाँ पर आपको एफ और डी का मान दिया है, तो कार्य की गणना करना है। ठीक है, विस्थापन यानी और बल दिया है, प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ संघटक छोटे छोटे। इससे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय, बहुत जो मार्किंग है 3 नंबर में आपको गारंटेड आएंगे क्वेश्चन, इसलिए 3 अंक के लिए आज इसको तैयार कीजिएगा। आपके पास होंगी कार्य ऊर्जा प्रमेय, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक 11th जो फिजिक्स की उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें से एक स्प्रिंग को खींचने दबाने वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है, स्थिर रहती है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, जो 12, 13 और 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको करना है। शक्ति के लिए सूत्र स्थापित करने जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आते हैं, तो ये पूरे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक। ठीक है, जो आपको इसी वर्ष जो नए सिलेबस है, नए ब्लूप्रिंट उस पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। जल्दी से जल्दी इन चैप्टर्स को तैयार कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं कराओ तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जितने विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कक्षा 11वीं संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है 100%। इनमें से आपको जो है आपके त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और वार्षिक तक के लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं।
चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कर लीजिएगा, उसमें आपके लिए क्लास 11 संबंधित बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।